नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का जो त्रिमासिक परीक्षा होने वाला है 2026 का, उसमें सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके त्रिमासिक परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं, सब आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को रट के जाइएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए, आप लोग तैयार है? एक बार कमेंट में एस या नो लिखिए। अगर तैयार है तो एस लिखिए कमेंट में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। करें कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, कि इंग्लैंड को, कि फ्रांस को? तो याद रखेंगे, यूरोप का मरीज जो कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? जो लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो याद रखिएगा, यह बिहार में था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बिहार। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो जो देखिए, अत्यंत विनाशकारी भूकंप जो था ना, वो 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में आया था। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, इस सब बाबू क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो इसमें विदेशी ब्रांड कौन नहीं है? तो देखिए, वो जो टाटा है ना, ये भारत का है, ये विदेशी ब्रांड कंपनी नहीं है। तो टाटा कौन है? भारत की कंपनी है। इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कि सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मानसीन राम, मेघालय में। तो मानसीन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये सब आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन करे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने किया था। सातवां का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय ने। सॉरी बच्चों, दयानंद सरस्वती नहीं हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए, और आप लोग कितना सही बना रहे हैं कमेंट में जरूर लिखा करिए। चलिए आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? 8 के आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे 61 थी। कितनी थी बाबू? 61 थी। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना, वो कब हुआ था? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन है वो सचिदानंद सिन्हा ने प्रारंभ किया था। इसको याद कर लेंगे, सचिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने किया था। और यंग इटली की भी स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने ही किया था। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को रट जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो साबरमती जो आश्रम की स्थापना हुआ था वो 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? देखिए, जब बिहार से टूटकर झारखंड बना था तो कब बना था? तो बिहार जो था वो झारखंड कब बना था बिहार से? तो याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बना था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 14 क्वेश्चन कर रहा है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल का स्पष्ट बहुमत मिला था? तो किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जनता पार्टी का। ऑप्शन बी आपको याद कर लेंगे, जनता पार्टी हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए 15 क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह अब्राहम लिंकन का है। किसका है? तो यह अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल जो है ना वो बांका में स्थित है। किस जिले में? बांका में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहे इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए बाबू, आतंकवाद जो है मानव के द्वारा फैलाया जाता है, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहे कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 19 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो मजबूत जनमत। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन देखिए। कह रहा सुनामी किस स्थान पर आती है। तो सुनामी तो हमेशा समुद्र में ही आएगी। चलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? पंचायत समिति है। क्या है? पंचायत समिति है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो चावल बाबू कब होता है? चावल की खेती यानी धान की खेती कब की जाती है? तो जब बाबू उष्ण अर्ध जब होता है जलवायु, तब बाबू चावल की खेती की जाती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो था किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन जो था भारत आया था। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो आधुनिक मुद्रा का रूप क्या हो जाएगा? कागज के नोट। बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कागज के नोट है ना बाबू, वो आधुनिक मुद्रा का रूप है। अब जल्द ही कागज से हटकर प्लास्टिक का नोट आने वाला है, ये भी क्या हो जाएगा? तो आधुनिक मुद्रा का ही रूप हो जाएगा। चलिए 25 क्वेश्चन कराए कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो इसमें राज्य की विशेषता क्या नहीं है बताइए। तो याद रखेंगे, सरकार जो है राज्य की विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। तो देखिए बाबू, इसमें भी 25 में से आप लोग कितना सही किए आप लोग कमेंट करिए। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको रोज क्लास करने का मौका मिले। और जल्द ही सब्जेक्टिव लाने वाले हैं, तो सब्जेक्टिव को जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चे ऑब्जेक्टिव तो मार लेते हैं लेकिन सब्जेक्टिव नहीं लिख पाते हैं। तो सब्जेक्टिव का भी वीडियो जरूर देखा करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।